मागला एवेन्यू की इनॉग्रेशन की डेट, डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंची। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नबील अहमद अब्बासी फ्रॉम मेज़बान रियल एस्टेट और आज हम बात करेंगे अबाउट मागला एवेन्यू इस्लामाबाद। वैसे मागला एवेन्यू या मागला एक्सप्रेसवे जो भी लोग ऑल्टरनेटली नाम इसका यूज़ करते हैं, इसके ऊपर डिटेल वीडियो हमारी ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, लेकिन मज़ीद क्लैरिफिकेशंस क्योंकि कमेंट सेक्शंस में आ रही थी कि लोग मज़ीद उस पर डिटेल्स चाह रहे थे, तो इंशाल्लाह आज हम आपके लिए एक डिटेल्ड मैप वीडियो लेके आए हैं दोबारा से मागला एवेन्यू की। और इनफैक्ट ये ज़्यादा डिटेल में होगी, ब्रेक डाउन करेंगे हम इसमें कि कौन सा इसकी टोटल लेंथ कितनी है, कौन से पैचेस हैं, कौन सा पैच डेवलप हो चुका है, कौन से पैचेस अंडर डेवलपमेंट हैं, कहाँ पे न्यू पैचेस बन रहे हैं, कौन से एक्सटेंशंस है, राउट ओवरऑल क्या है, काम की डेवलपमेंट क्या है, कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, कहाँ तक रहता है। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि मागला एवेन्यू कब फंक्शनल होने लगी है, इसके बारे में भी एक अपडेट है कि एक डेट अनाउंस की जा रही है। इंशाल्लाह उस डेट को मागला एवेन्यू ओपन कर दीजिएगा, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। लेकिन अभी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में जाएंगे कि मागला एवेन्यू स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, और कौन कौन से एरिया से हो के गुजर रहा है, किस किस हाउसिंग प्रोजेक्ट को, कौन कौन से सेक्टर्स को इससे फ़ायदा पहुँचेगा। इन शॉर्ट ओवरऑल जो पॉपुलेशन है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक भी उनको क्या फ़ायदा पहुंचेगा, किस तरह फ़ायदा पहुंचेगा, इस्लामाबाद रावलपिंडी की आवाम को, बाहर के शहरों से आने वाली आवाम को किस तरह फैसिलिटेशन इससे पहुंचेगी और कितना टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में। सबसे पहले अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री देता चलूँ मागला एवेन्यू की या मागला एक्सप्रेसवे की, सबसे पहले एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करूँ, मागला एवेन्यू या मागला एक्सप्रेसवे को मागला रोड के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। मागला रोड सेपरेट एक F8 और E8F और ई सेक्टर के बीच में इस्लामाबाद के अंदर आता है। हाँ बिल्कुल, मागला एवेन्यू एक पॉइंट पे जाके मागला रोड में मर्ज हो जाता है, लेकिन वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं अगर थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता चलूँ कि मागला एवेन्यू का नक्शा कब से मंजूर है, कैसे इसकी हिस्ट्री क्या है। जब न्यू इस्लामाबाद का मैप अप्रूव हुआ था ड्यूरिंग द 1960s, तब मागला एवेन्यू उसके अंदर था, लेकिन ये बन नहीं सका, इस पर एग्जीक्यूशन नहीं हो सकी। 2006 में ये प्लान किया गया था मुशर्रफ साहब की, जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में, लेकिन तब भी नहीं हो पाया। उसके बाद 2012 में इसको स्टार्ट करने का प्लान था कि 12 में स्टार्ट करके 13 में कंप्लीट होगा, लेकिन वो भी नहीं हो सका क्योंकि CDA लैंड एक्वायर नहीं कर सकी, लैंड एक्विजिशन में इश्यूज आ रहे थे। 2014 के करीब CDA के बकौल 40% के राउंड अबाउट इनके मामला तय हो चुके थे और क्लियर हो चुके थे। एनी हाउ फाइनली मागला एवेन्यू इस्लामाबाद का जो काम शुरू हुआ वो अप्रैल 2021 में प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम पे थे इमरान खान साहब के हुकूमत के टाइम पे ये स्टार्ट हुआ। अब इसकी डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची, कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से एंड है, इसकी इनॉग्रेशन कब है, फंक्शनल कब होगा, ये भी मैं बताता हूँ। स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एक डिटेल मैप हमारी टीम ने तैयार की है, लेकिन ये एक जनरल मैप है जिसमें मैं आपको बताऊँगा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, एंडिंग पॉइंट कौन सा है, कनेक्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से। ये जो पॉइंट्स हैं इनका क्या मतलब है। मागला एवेन्यू स्टार्ट हो रहा है मेन संजानी टूल प्लाजा के पास, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर इस तरफ से रावलपिंडी रिंग रोड आगे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ से अगर मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू देता चलूँ, इस तरफ आपका शुरू हो जाते हैं डी सेक्टर्स में इस तरफ आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर D16, D15, D14, D13, D12 तक, यहाँ पर C15, C14, C13, C12, इसी तरह शालादिता तक ये पैचेस आ रहे हैं। जैसे ही संजानी से स्टार्ट होती है तो ये जो एक पॉइंट आप देख रहे हैं, जो पहला पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस पैच तक D12 शालादिता के पास तक ऑलरेडी मोटरवे मागला एवेन्यू बन चुकी है, कंप्लीट यहाँ पर कार्पेट हो चुकी है रोड। इसके बाद जो अगला पैच है शालादिता से लेकर आपका E11 तक, ये जो पहला जॉइंट है E11, E10, E9, E10 के पास जो पहला जॉइंट है ये कनेक्टिविटी देगा, कनेक्टिविटी आके मेन मागला रोड पे पहली इस्लामाबाद के अंदर पहली एंट्रेंस F10 के राउंड अबाउट के पास यहाँ से आएगी। मैं डिटेल में भी आपको आगे जाके बताऊँगा। ये फिर E9, E8 सेक्टर्स के पीछे से फैसल मस्जिद के आगे से होते हुए गुजरेगा और फाइनली यहाँ पर 7th एवेन्यू के पास आकर लिंक कर जाएगा मागला रोड पे। मागला रोड मागला एवेन्यू यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ आकर जैसे मागला रोड ख़त्म होता है, यहाँ से यूनिवर्सिटी रोड शुरू हो जाता है।
बर इमाम के नीचे से जाते हुए कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के दामन से होते हुए गुजरेगा। उसके बाद मेन यहाँ पर यूनिवर्सिटी रोड ख़त्म होता है, क्यानी रोड स्टार्ट होता है। यहाँ से राइट टर्न लेगा मागला एवेन्यू और फिर जाके मरी रोड पे लिंक करेगा कुरंग रोड के बिल्कुल सामने। ये मैंने भी आपको एक बिल्कुल ही ब्रीफ सा ओवरव्यू दिया है कि कहाँ से गुजरेगा। संजारी से स्टार्ट होगा N5 GT रोड से और मरी रोड बाराकाओ के पास जाके ख़त्म होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, शाला दिता वाला पॉइंट अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जंक्शन पहली E10 वाली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से F10 की कनेक्टिविटी दी जा रही है, पहला जॉइंट। सेकंड जॉइंट फैसल मस्जिद के पास से ये दोबारा कनेक्ट करेगा पूरे ब्लू एरिया इस्लामाबाद के साथ, इनफैक्ट पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी के साथ कनेक्ट कर डालेगा क्योंकि ये मेन एक्सप्रेस वे है फैसल मस्जिद के सामने। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे आगे जाके GT रोड पे टी चौक रवात तक जाके लगती है। अगला पॉइंट जहाँ पर मागला एवेन्यू और मागला रोड एक साथ जुड़ जाते हैं, मेन 7th एवेन्यू पे मुर्गज़ार ज़ू मागला हिल्स के दामन में बिल्कुल। उसके बाद मागला रोड मागला एवेन्यू F5 तक चलता है। यहाँ से यूनिवर्सिटी रोड बर इमाम से गुजरते हुए कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बाद राइट लेकर मागला एवेन्यू सीधा आके मरी रोड पे टच होता है। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है कि कहाँ से होके गुजर रहा है। इससे अगर मैं ये भी आपको बताता चलूँ, अभी बता दूँ कि किस किस सेक्टर को और किस किस जगह को इससे फ़ायदा पहुँचेगा, तो मैं बता देता हूँ। क्योंकि मागला एवेन्यू स्टार्ट हो रहा है मेन GT रोड से संजानी के पास से, तो इस साइड से आने वाली जितनी भी ट्रैफिक, बेशक वो वाक एंड हो, हसन अब्दाल हो, टेक्सला हो, या फिर इधर B17 जैसी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, B17, D17, जितने भी न्यू सिटी वा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनको डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचेगा। इसके बाद यहाँ इस साइड पे मागला एवेन्यू के ऊपर वाली साइड पे C15, C14, C13, शाला दिता, उन सब को फ़ायदा पहुंचेगा। नीचे D15, D14, D13 और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इधर D12 को पहुंचेगा, जो सबसे तेज़ी से अभी ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। इनफैक्ट जहाँ पर ऑलरेडी प्राइसेस काफ़ी ऊपर पहुँच चुकी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मागला एवेन्यू। यहाँ तक तो ऑलरेडी काम हो भी चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। B17 मल्टी गार्डन्स अल्फला हॉस्पिटल के पास बिल्कुल संजानी टूल प्लाजा के पास से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपका D15, D14, D13 और ये D12 की रोड से होके गुजर रहा है, फिर ई सेक्टर्स को डेफिनेटली पहुँचेगा। यहाँ से जैसे वो गुजर रहा है तो शाला दिता की पहाड़ियों से पहले इधर C15, C14, C13 शाला दिता की पहाड़ियाँ आ जाती हैं। फिर इधर से जब मज़ीद अगर मैं आपको जूम करके बताऊँ, पीछे जितने भी छोटे गांव हैं, मिसाल के तौर पे घिया, चौंतरा, सनियारी, इन सब को फ़ायदा पहुंचेगा। डेफिनेटली डायरेक्ट लिंकेज है इस्लामाबाद। ये सेक्टर वैसे ही अभी आर्म फोर्सेस के पास है, लेकिन ये सेक्टर जो बीच में घिया, चौंतरा, सनियारी से नीचे जितना एरिया है, इसको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। फैसल मस्जिद के पीछे वाला जितना भी एरिया है, डेफिनेटली डायरेक्ट लिंकेज होगी, उसको फ़ायदा पहुँचेगा। F सेक्टर ऑलरेडी एक पॉश एरिया है, यहाँ पर रेट्स ऑलरेडी यहाँ हैं। यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर मज़ीद चीज़ें महंगी हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का फ़्लो ज़्यादा हो जाएगा। आगे चलते हुए ऑब्वियसली इस पैच के अंदर यूनिवर्सिटी रोड और क्यानी रोड के पैच तक बीच में जितनी भी ये क्यानी रोड के पास से नीचे मोड़ है, इन सारे एरिए पे डायरेक्ट लिंक बढ़ेगा क्योंकि यहाँ ट्रैफिक का रुझान बढ़ जाएगा। वो क्यों बढ़ेगा, किस तरह बढ़ेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शाला दिता हॉटस्पॉट है, उसके बाद D12 के सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर आबादी ऑलरेडी मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। एक दफ़ा जब इतना बड़ा कैरेज वे मागला एवेन्यू बनेगा तो डेफिनेटली यहाँ की प्राइसेस मज़ीद ऊपर जाएंगी। ग्रीन कंट्री फार्म्स भी इसी साइड आते हैं और चूँकि B17 मल्टी गार्डन बिल्कुल इसके सामने, B17 के गेट से आप निकले मागला एवेन्यू तक हार्डली 5 मिनट लगते हैं, तो इसको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। D17 की सोसाइटी को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। पूरे वाक एंड टेक्सला की तरफ से जितने भी न्यू सिटी और जितने भी और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको फ़ायदा पहुँचेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ एक ओवरऑल में ट्रैफिक के हवाले से कि किस किस जगह पे हमें फ़ायदा पहुँचेगा। जैसे मैंने बताया, हसन अब्दाल, वाक कैंट, इस तरफ पेशावर चले जाए, ये पैच हो गया, या फिर आपका तरनोल, सदर, नीचे GT रोड पे जाके रवात तक का ये पैच है। इस साइड से जो भी बंदा जाना चाह रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल हम खाली ऊपर वाक एंड वाली साइड से ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाक एंड से किसी ने भी जाना है इस्लामाबाद ब्लू एरिया, उसको करना ही होता था, यहाँ से उसे आना होता था GT रोड पे सबसे पहले बजाय मागला एवेन्यू चढ़ने के इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, कश्मीर हाईवे वो चढ़ेगा। कश्मीर हाईवे से होकर वो गुजरेगा, यहाँ पर शहर के अंदरून की जितनी ट्रैफिक है वो सारी ट्रैफिक डिस्टर्ब करते हुए, ख़ुद भी डिस्टर्ब होते हुए वो ये राउट लेगा। ये राउट लेते हुए शहर के अंदर से होते हुए जाके फिर ब्लू एरिया,
सेम इज़ द केस अगर इस साइड से किसी बंदे ने जाना है मरी वाली साइड, तो उसे शहर के अंदर पहले घुसना पड़ेगा, जिससे ना सिर्फ पूरे इस्लामाबाद की ट्रैफिक को मसला पहुंचेगा बट ऑल्सो आने वाली ट्रैफिक को भी, जो इस्लामाबाद पेशावर या जीटी रोड से आने वाली जो ट्रैफिक जाना चाह रही है मरी की तरफ, उनको भी डिसएडवांटेज है कि वो यहाँ फंसे रहेंगे। तो रादर देन एंटरिंग इनटू द ट्विन सिटीज़, वो डायरेक्टली शहर के बाहर से एक राउट लेंगे जो डेडिकेटेड उनके लिए बना है और सीधा जाके मरी रोड पे लिंक कर सकते हैं। सेम इज़ द केस ऊपर मरी वाली साइड, मरी एक्सप्रेसवे वाली साइड, जितने लोगों ने जाना है जीटी रोड की तरफ, पहले उन्हें आना होता था यहाँ से बराकाओ, एक बहुत ही रशी एरिया है, इसके ऊपर बराकाओ बाईपास भी है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ वो कैसे इस सारी ट्रैफिक को भी ख़त्म करेगा। उन्हें ये पैच लेकर फिर इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे से होकर गुजर के फिर एवेंचुअली जाना पड़ता था B17 की तरफ या फिर ऊपर पेशावर की तरफ, जिस भी साइड जाना है। देयर वाज नो अल्टरनेट वे। पूरा इस्लामाबाद रावलपिंडी की ट्रैफिक इस कैरेज की वजह से, मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ से यहाँ का कम्यूट और यहाँ से यहाँ के कम्यूट की वजह से पूरे शहर की कम्यूट पे फ़र्क पड़ रहा था, ट्रैफिक पे फ़र्क पड़ रहा था, क्योंकि ट्रैफिक अंदर की इस्लामाबाद रावलपिंडी की इतनी ज़्यादा है, तो बाहर से आने वाली जब ट्रैफिक उसमें मिलती थी, खाली वो वाया जा रहे हो सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी से मरी की तरफ, लेकिन वो फंस जाती थी ट्रैफिक, और कोई ऑल्टरनेट राउट भी तो नहीं था मागला एवेन्यू से पहले। अभी भी ये जो पॉइंट है बाराकाओ वाला, ये बहुत ही एक रशी पॉइंट है, इसलिए इसके ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो बाराकाओ बाईपास जो है, ये मैंने एक डिटेल में आपको खोला, यहाँ से अगर आप देखें बाराकाओ बाईपास है, मैं अभी इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। मेन क्यानी रोड के पास से जैसे यूनिवर्सिटी रोड से नीचे मुड़ता है मागला एवेन्यू, वहीं से बाराकाओ बाईपास है जो बाराकाओ को भी यहाँ से कवर कर देता है। तो जो भी आपकी मरी और गलियात यूबिया से आने वाली ट्रैफिक है, उसे बाराकाओ में एंटर होने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली मागला एवेन्यू पकड़ के जा सकते हैं, इस तरफ जीटी रोड पे लिंक हो सकते हैं। सेम इस तक जो जीटी रोड से उधर जा रहा है उसने भी ना शहर के अंदर डिस्ट्रप्शन क्रिएट करनी है, ना खुद तंग होना है, और ना ही बाराकाओ के अंदर उसने फंसना है, क्योंकि बाराकाओ बाईपास बन जाएगा जो यहाँ से सीधा आगे इस्लामाबाद डेंटल कॉलेज शाहपुर के पास जाके डबल रोड के ऊपर लिंक कर देगा। बाजार यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, बाजार के अंदर जो अपनी सेल्फ ट्रैफिक थी वो भी कम हो जाएगी। एनी आउट टोटल पैच मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं आपको बल्कि एक दफ़ा फिर से एक रफ आइडिया भी दे देता हूँ। तकरीबन 35 किलोमीटर का ये पैच है मागला एवेन्यू का, लमसम 35 किलोमीटर्स का एक पैच है ये, और लेकिन ये थोड़ा सा मैंने रफ ही आपको बना के दिखाया है, तकरीबन 35 किलोमीटर का ये पैच है, लेकिन सिर्फ इस एक 35 किलोमीटर के पैच से इतना फ़र्क पड़ सकता है, ना सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी की अपनी ट्रैफिक पे बट ऑल्सो गिरदोनवा के शहरों में आने जाने वाली ट्रैफिक पे। अब मैं आपको इसका डिटेल मैप जो हमारी टीम ने तैयार किया मैं वो बताता हूँ विद ऑल द कनेक्टिविटी। इसमें हम ये भी बात करेंगे कि कौन से रोड्स बन चुके हैं, किन पे काम हो रहा है, कौन से रोड्स नए बनने वाले और कौन से रोड सिर्फ वाइड होने। सारा मागला एवेन्यू ज़ीरो से नहीं बन रहा, कुछ ऑलरेडी रोड्स हैं जिनके एक्सटेंशन जो रोड खुले किए जाएंगे ताकि उन पे ट्रैफिक डबल रोड बना दिए जाएंगे, ट्रैफिक चल सके। अब मैं आपको इसको फॉर एग्जांपल बताता हूँ। फिलहाल ये मैं आपको बता दूँ, ये बाराकाओ बाईपास है, इसके बारे में भी हम बात नहीं करते, हम मागला एवेन्यू को सिर्फ देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो पहले आप ग्रीन में पैच देख रहे हैं, ये वो पैच है जो कंस्ट्रक्टेड है ऑलरेडी, मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। ऑरेंज पैच, इस पैच पे अभी काम हो रहा है। ये वाला ब्राउन पैच अभी बिल्कुल भी नहीं बना। ब्लू पैच थोड़ा सा बन चुका है, ग्रीन पैच में हल्की फुल्की ज़मीन सीधी है लेकिन बनने में इसको टाइम है। ये जो पिंक पैच आप देख रहे हैं, ये रोड्स ऑलरेडी मौजूद हैं, सिंगल रोड्स हैं जो डबल किए जाएंगे। इसके बाद ये ब्लैक पैच जो आप देख रहे हैं, मागला एवेन्यू मागला रोड जुड़ता है, और ये यूनिवर्सिटी रोड वाला पैच है जिसे वाइड किया जाएगा। अब मैं आपको डिटेल में इसका सारा मैप समझाता हूँ। ये पहले मैंने आपको एक ओवरऑल दिया था, अब मैं कलर स्कीम्स के साथ आपको बताऊंगा। जैसे मैंने बताया मागला एवेन्यू स्टार्ट हो रहा है संजानी के पास से, यहाँ पर रिंग रोड रावलपिंडी का ख़त्म हो रहा है, उसका आखिरी इंटरचेंज नोवा इंटरचेंज इधर है। ये पैच जो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर शालादिता के पास तक ये पैच बन चुका है। ये पैच यहाँ पर कैरेज भी चल रही है, ट्रैफिक यहाँ पर प्रॉपरली चल रही है, रोड बेहतरीन किस्म का बना हुआ है। अभी जो सारा इशू आया है वो है इस पैच पे, जो बिल्कुल शालादिता से पहले ये जो पैच है, यहाँ पर अभी काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, मशीन चल रही है। इनफैक्ट इसकी वजह से अगर मैं आपको मज़ीद लिंकेज बता सकूँ,
ये अब जो मैंने कनेक्टिविटी का मैप ओपन किया है इसमें मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ये पैच अभी बन रहा है, जिसकी वजह से अभी ये राउट तो बना नहीं है जो ब्राउन में और आप ब्लू में देख रहे हैं, क्योंकि ब्राउन में अभी इन्होंने बिल्कुल ही इसकी कोई खुदाई नहीं हुई हुई। ब्लू वाला पैच देख रहे हैं, इसमें फिर थोड़ी बहुत रोड सीधी हुई है और आगे जगह है। इस ऑरेंज पैच में भी काम हो रहा है, जिसकी वजह से जो डायरेक्ट लिंकेज है मागले एवेन्यू जो यूं चल के जानी चाहिए वो यहाँ पर आके भी ख़त्म हुई हुई है। तो E11 या इस्लामाबाद के अंदर जो डायरेक्ट कनेक्शन देना वो किस तरह है, वो शालादिता की पहाड़ियों के पास से ये पीछे वाला रोड, अब मैं मजीद आपको अगर इसमें जूम करके अगर दिखाऊं तो यहाँ से शालादिता के पास से जो शालादिता की अपनी रोड है, यहाँ मागला एवेन्यू आप छोड़ते हैं, शालादिता की रोड पे चढ़ जाते हैं। शालादिता की रोड मेन जो शालादिता का अगर आप D12 की तरफ गए होंगे तो वहाँ पर जो चौकी है, चौकी के पास से रोड गुजर के जाती है और इस तरफ आके एग्जैक्ट ये जो जंक्शन है यहाँ से वो कनेक्ट कर जाती है मेन D12 का जो अभी एक्चुअल रोड जो बना हुआ है। D12 के रोड पे अभी आ जाती है D12 का जो डबल रोड है, यहाँ से एंट्रेंस ले के जितनी भी ट्रैफिक है फिर वो D12 से होते हुए इस्लामाबाद E11 के अंदर एंटर हो रही है, क्योंकि ये पैच इससे आगे का तो पैच बना ही नहीं है। तो ये ऑल्टरनेट राउट है जो अभी ट्रैफिक यूज़ कर रही है इस्लामाबाद मागला रोड तक लिंक करने के लिए। यहाँ से आती है ट्रैफिक अलादिता के नीचे से होते हैं D12 के सर्विस रोड से लेकर D12-3 D12-4 के साइड से हो गई E11 का डबल रोड यूज़ करके E11 से फिर यहाँ और ग्रैंड मार्की के पास मागला रोड पे लिंक कर देती है। यानी ये ब्लू पैच जैसे मैंने बताया, इस ब्लू पैच पे अभी काम नहीं हुआ, ग्रीन पैच की जगह है, इसमें रोड अभी बनने वाला घिया चौंतरा सिनियारा के पास। यहाँ पर मेन इस जगह पर ही पहला जो डायरेक्ट लिंक मागला एवेन्यू से F सेक्टर को मिलेगा वो ये है। इस मेन जंक्शन पे जो F10 वाला मेन राउंड अबाउट है, यहाँ आके पहला जॉइंट लगेगा, यहाँ आके इनफैक्ट आप कह सकते हैं पहली कनेक्टिविटी है मागला एवेन्यू की मागला रोड के साथ। एक दफ़ा यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है तो सारा F10 F सेक्टर F10 मरकज़ आपका G सेक्टर आपका पूरा ब्लू एरिया इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। आप इन शॉर्ट इस्लामाबाद के अंदर एंटर हो गए। ये पिंक पैच जो देख रहे हैं ये ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई जो मुशर्रफ रोड है जो E9 सेक्टर को E9 और E8 के पीछे से जा रही है। अभी सिंगल रोड्स हैं, इन्हें डबल करके खुला किया जाएगा और इस रोड के ऊपर यही रोड आगे जाती है, मुशर्रफ रोड, ये आगे कराक्रम रोड बनती है और यही रोड आगे जाती है फैसल मस्जिद के दामन से। ये रोड अभी आप लोगों ने ऑलरेडी देखी होगी। ये जाते हुए इस जगह पर जैसे ही फैसल मस्जिद के पास पहुंचती है तो इसका इंपॉर्टेंट जंक्शन दे देती है मागला रोड को। फैसल मस्जिद के नीचे जो रोड आके सीधा मागला रोड को लग रहा है, ये फैसल एवेन्यू को रोड लग रहा है जो आगे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की तरफ कनेक्टिविटी लेके जा रही है और यहीं से GT रोड की आपकी कनेक्टिविटी है, आपकी पूरे इस्लामाबाद पिंडी की कनेक्टिविटी का बहुत अहम हॉटस्पॉट पॉइंट है ये जंक्शन है। अगला इंपॉर्टेंट जंक्शन जो आता है वो आता है जहाँ पर मागला एवेन्यू यहाँ से आकर मागला रोड के ऊपर टच कर जाती है। E7 बिल्कुल दामने को के नीचे मुर्गजार जू के पास, यहाँ से मागला एवेन्यू और मागला रोड एक हो जाती है। यहाँ से चलते हुए मागला एवेन्यू मागला रोड F5 तक जहाँ तक मागला रोड चलती है वहाँ पर आती है। उसके बाद ये रोड ऑलरेडी बना हुआ है, डबल रोड है, इस पर कोई एक्सटेंशन नहीं है। इसके बाद ये जो यूनिवर्सिटी रोड है ये वाला, यहाँ से यूनिवर्सिटी रोड जाती है बर इमाम के नीचे से होते गुजरती है कायद आज़म यूनिवर्सिटी के बिल्कुल नीचे से आगे जाकर क्यानी रोड के पास से ये राइट मोड़ के नीचे मेन मरी रोड कुरंग रोड के सामने टच होती है। ये रोड अभी सिंगल रोड, यहाँ पर रोड बनना है। किस तरह इसकी एक्सपेंशन होनी है यूनिवर्सिटी रोड की ताकि इतनी बड़ी ट्रैफिक ये अकोमोडेट कर सके, ये अभी एक्सपैंड होने वाली है। यहीं पे जहाँ से राइट लेती है मागला एवेन्यू, ये बाराकाओ बाईपास है जो बाहर से ही पूरी बाराकाओ की बाज़ार और शहर को साइड पे करके बाईपास दे देता है ताकि सारी ट्रैफिक मरी से आने वाली है, मागला एवेन्यू से आने वाली, इसको यूज़ कर सकें। ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी बनना है, ये बना नहीं है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सबसे पहले मैं आपको एक दफ़ा मज़ीद डिटेल मैप दिखा दूँ। इससे पहले सिर्फ मैंने आपको एक जनरल मैप दिखाया था जिसमें ये था, जिसमें कोई भी कनेक्टिविटी वगैरह नहीं थी। उसके बाद मैं आपके साथ ये डिटेल मैप कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपके साथ शेयर की है। एंड दिस इज़ द कनेक्टिविटी कि कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मिलेगी। स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, बाराकाओ बाईपास, ये रोड बन चुका है। यहाँ पर प्रॉब्लम, अभी यहाँ पर काम चल रहा है, ये यूज़ हो रहा है। ब्लू वाले पैच पे भी बनना है, ग्रीन वाला पैच पे जगह बनी हुई है, रोड सीधा करना है। पिंक पैच ऑलरेडी रोड को डबल करना है, मागला एवेन्यू नहीं छिड़ेगा, सॉरी मागला रोड और यूनिवर्सिटी रोड पे काम होना, बाराकाओ बाईपास तो बिल्कुल ही बनना है।
फिलहाल ये पॉइंट भी हमारे लिए क्रूशल है। कैसे? 31 दिसंबर 2022 एक्सपेक्टेड डेट है कि मागला एवेन्यू की इनॉग्रेशन कर दी जाए फॉर्मली। अभी तक की न्यूज़ के मुताबिक 31 दिसंबर 2022 को मागला एवेन्यू की फॉर्मली इनॉग्रेशन कर दी जाएगी, मागला एवेन्यू खोल दिया जाएगा। लेकिन अब जब इतने पैचेस यहाँ पर रहते हैं, कैसे खोल दिया जाएगा? ये जो पैच है जो कंप्लीट हो चुका है, मैं अब आपको बताता हूँ। जो पैच कंप्लीट हो चुका है संजानी से लेकर D12 तक, इस पैच, ये कंप्लीटेड पैच के बाद यहाँ से D12 का जब रोड यूज़ होगा तो आपका मागला एवेन्यू GT रोड और E11 तक कनेक्टिविटी सीधी कर दी जाएगी। आप इस्लामाबाद के अंदर एंटर हो जाएंगे। आपने E11 और E सेक्टर E11 और D12 वाला ही रोड यूज़ करना है, लेकिन ये फॉर्मली ओपन हो जाएगा कि आप यहाँ से मागला एवेन्यू यूज़ करके ये सारा पैच भी क्लियर कर दिया जाएगा। आप डायरेक्ट लिंकेज आपकी E11 तक आ जाएगी, ताकि आप B17 मल्टी गार्डन से अगर आप चलते हैं तो 15 से 20 मिनट के अंदर आप इस्लामाबाद F10 के अंदर पहुँच जाएंगे। ये पैचेस बेशक अंडर कंस्ट्रक्शन रहेंगे, लेकिन अगले महीने के अंदर, महीने भी नहीं बल्कि अब तो दिनों की बात है कि अगर 31 दिसंबर को ये हो ही जाती है इनॉग्रेशन, फॉर्मली ओपन कर दिया जाता है मागला एवेन्यू, तो ये पैच सारा बन जाएगा और E11 से लेकर या D12 से इन शॉर्ट जो कनेक्टिविटी है N5 की वो ओपन कर दी जाएगी। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, 31 दिसंबर 2022 का कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2022 को फॉर्मली मागला एवेन्यू की इनॉग्रेशन कर दी जाएगी और उसका ये जो पैच है जो GT रोड से लेकर D12 और E11 तक का है। एक तो ये पैच तो बना हुआ है, ये पैच जिसमें काम हो रहा है, जैसे ये पैच जिस पे काम हो रहा है ये बन जाएगा तो ये जो D12 की ही रोड है इसे यूज़ करके इस पैच को दोबारा ओपन कर दिया जाएगा। तब आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैच बन जाएगा। आप इस्लामाबाद के अंदर फॉर्मली आ जाएंगे, मागला एवेन्यू ओपन हो जाएगा। ये था डिटेल्ड एक आपके लिए जो हम मागला एवेन्यू का मैप लेके आए थे। अब मैंने जैसे बताया इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसलिए क्रूशल है क्योंकि ये जहाँ एंड हो रहा है वो रिंग रोड की कनेक्टिविटी है। रिंग रोड यहाँ से होके इधर से होते हुए रवात तक आ रहा है और इसी तरह बाराकाव जहाँ ये ख़त्म हो रहा है यहाँ से रवात तक एक सेकेंडरी रोड आएगा और ये पूरा एक रिंग बनेगा जिसमें मागला एवेन्यू रिंग रोड का ही एक पार्ट होगा। एनीहाउ दैट वाज ऑल फॉर द मागला एवेन्यू। एक डिटेल मैप आपके लिए हम रिव्यू लेके आए थे। करंट अपडेट्स का, कौन सी सोसाइटीज़ इससे अफेक्ट होनी है, कौन सी ट्रैफिक सिचुएशन इससे अफेक्ट होनी है, कौन से एरियाज़ इससे अफेक्ट होने। एनीहाउ अगर आप मागला एवेन्यू के बारे में, पाकिस्तान भर में रियल एस्टेट के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।